सो हेलो, वेलकम टू एजुकेटर एजे। आज हम लोग जानेंगे मैथमेटिक्स को पढ़ने का सबसे आसान तरीका। सो अगर आप ये 3 मूल मंत्र जान जाते हैं तो आपको मैथ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन आप कोई भी और अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अगर आप ये 3 मूल मंत्र को समझ जाते हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट बहुत ही आसान लगेगा समझने में और पढ़ने में। ओके, सो गाइस, बताने से पहले मैं ये बता दूं, जो हमारा ये 3 मूल मंत्र है वो हमारा बेसिक से रिलेटेड होता है और ये हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए, हर एक बोर्ड एग्जाम के लिए, हर एक जगह अप्लीकेबल होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, सो नाउ हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, जो हमारा पहला मूल मंत्र है वो है हमारा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब बच्चों ये, अगर हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, सपोज करो अगर हम मैथ लेके बैठे हुए हैं, ठीक है ना, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर खोल लिया क्लास 10th का, या फिर हमने क्लास 12th का डिफरेंशिएशन खोला। डिफरेंशिएशन चैप्टर को अगर रीड करने के लिए हम लोग जाते हैं, या पॉलिनोमियल को रीड करने के लिए जाते हैं, या अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग उसको पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है हमको ये आना चाहिए। ओके, इवन अगर हम फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक उठाते हैं क्लास 12th का, या फिर रे ऑप्टिक्स उठाते हैं, या फिर हम लोग क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट को ले लें, उसमें का कोई चैप्टर अगर हम लोग ले रहे हैं, तो उसका जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है सबसे पहले वही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट इज अ पावर, ठीक है ना। ये क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट का जो की पॉइंट होता है वो होता है कॉन्सेप्ट। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसमें से कोई भी चैप्टर आप देख रहे हो, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। पहली चीज, कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो सेकंड जो हमारा मूल मंत्र आता है वो होता है हमारा रूल। रूल का मतलब बच्चों फॉर्मूला, किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, क्या क्या उसके रूल्स हैं। ओके, क्या क्या रूल्स हैं, इन रूल्स को जानने के बाद उनमें कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, ये सारी चीजें हमको आनी चाहिए। खासकर अगर आपको फॉर्मूले को डिराइव करना आ रहा है तो आप अच्छे से उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझ जाओगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया आपको क्या, कि कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। सेकेंड मैंने क्या बताया आपको, कि आपका जो रूल होता है, जो फॉर्मूला होता है वो आना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट और रूल यानी फॉर्मूला या फिर प्रिंसिपल, ये सारी चीजें अगर आपको मैथ का अच्छे से पकड़ में आ गया, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों, लास्ट वाला जो मूल मंत्र है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो ये सेशन तो एक लाइक कर देना। और थर्ड हमारा मूल मंत्र होता है वो हमारा होता है कैलकुलेशन, जो कि हम केजी से गलत करते हुए चले आ रहे हैं अभी तक। चाहे वो किस भी तरीके का बच्चा हो, चाहे वो पढ़ने में तेज हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोवेस्ट हो, हर एक बच्चा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को अपने गड़बड़ करता है। तो कैलकुलेशन वाली कमी अगर हम लोग अपना कम कर लें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैलकुलेशन का बच्चों जरा मतलब हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे हमारे पास आया एक इक्वेशन x + -3 इक्वल टू, अब इसमें पूछ लिया जाए कि किसके बराबर होगा, तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या लिख देंगे, x + 3 लिख देंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, x - 3 लिख देंगे। तो एक्चुअली पहली चीज तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है यही गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये वाला सही हो सकता है, ये तो कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका लिखने का जो तरीका होता है इसको आप चेंज करिए। इसको लिखने का जो हमारा सही तरीका है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से होगा, x प्लस, अगर कहीं पे माइनस साइन आता है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखें कुछ इस तरीके से। अगर हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ बाहर प्लस है, यहाँ माइनस है, मतलब प्लस माइनस का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, माइनस आता है। तब मैं बोल सकता हूँ कि इस पूरे को क्या मैं लिख सकता हूँ, x - 3। तो जो हम लिखने का जो हमारा तरीका है उसको जरा सा हम सुधार लाते हैं, और कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं जो हम कैलकुलेशन एरर को अपने कम कर सकते हैं। उसमें हम दूसरा पॉइंट जानते हैं क्या होता है, मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे यूनिट्स होते हैं हम उसको लिखने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास दिया है कि मास हमारा क्या है, 2 kg है, एक्सेलरेशन हमको दिया है 2 मीटर/सेकंड²। ओके, उसके बाद हमसे बोल दे कि आप फोर्स निकालो, कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो हम लोग करते क्या है, या कुछ लोग ऐसे करेंगे कि फोर्स इक्वल टू, फार्मूला जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल टू लिख देंगे क्या, मास लिख देंगे 2 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन लिख देंगे 2 मीटर/सेकंड², और इसको सॉल्व करके 2 × 2 = 4 न्यूटन मान लो आ गया आंसर। कभी कभी क्या होता है बच्चों ना, कि ये केजी और मीटर/सेकंड², ये जो यूनिट लिखते हो, ये भी हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी ला सकती है। क्यों, क्योंकि बच्चों हमको पता है कि जो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 kg × मीटर/सेकंड²। ठीक है, चलो मैं इतना लिख देता हूँ, 1 kg मीटर/सेकंड² होता है। तो यहाँ पे अगर मैं kg और मीटर/सेकंड² लिखा हूँ, इन दोनों को मिक्स करके तभी तो यहाँ पे न्यूटन लिखता हूँ ना। तो क्या हमको जरूरत है यहाँ पे kg और मीटर/सेकंड² लिखने की, ये तो इनबिल्ड है ना, कि यहाँ पे kg और मीटर/सेकंड² में मेरी यूनिट्स दी रखी है, तो पक्का किसमें आएगा, न्यूटन में आएगा। एकदम कंफर्म है ना। तो इस क्वेश्चन को, इस सोल्यूशन को ऐसे ना सॉल्व करके हम लोग कैसे करेंगे, सीधा सीधा हम लोग सिर्फ जो हमारा मैग्नीट्यूड दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो दिया है, बस हम उसी को रखेंगे और किसी को
नहीं रखेंगे। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे F इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा क्या 4 आया। अब हमको पता है कि जो फोर्स होता है वो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, जो 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो मैग्नीट्यूड आने के बाद 1 न्यूटन अपने से लास्ट में से लगा दिया करो। वो तो कंफर्म है ना कि अगर मेरी यूनिट सेम है, एक ही सिस्टम में है, तो हमेशा मेरा आंसर न्यूटन में ही आएगा। अगर सपोज करो ये मीटर पर सेकंड में दिया हो, ये ग्राम में दिया हो, तो इसका सिस्टम बदल गया, इसका सिस्टम बदल गया। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, MKS सिस्टम लेके चलते हैं, ठीक है ना बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। M मतलब मीटर, K माने kg और S माने क्या होता है, सेकेंड होता है। ओके, तो हम हमेशा जो हमारा SI सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना यूनिट लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, अगर MKS में नहीं दिया हुआ है, अगर मास kg में नहीं दिया है, जो लेंथ होगा वो मीटर में ना दिया हो, तो किसी दूसरे सिस्टम में है, तो हम लोग पहले उसको कन्वर्ट कर लेंगे MKS में। हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ दिया है, हम लोग यहीं पे कन्वर्ट करने के बाद तब आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट रहे बच्चों जो आपको आने चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या मैथ को स्ट्रांगली समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपका मैथ का कॉन्सेप्ट आना अच्छा तरीके से आना चाहिए। और जो हमारा रूल होता है, फार्मूला होता है, फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फार्मूला याद होने के बाद 3rd नंबर पे आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका कैलकुलेशन। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, फार्मूला सही है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है तो भी वो डैमेज कर सकता है। तो आज से, अभी से स्टार्ट कर दो अपने इन 3 मूल मंत्र पे काम करना कि मेरा कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं खराब होना चाहिए, मेरा कभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और मेरे को हर एक चैप्टर का एक एक फार्मूला मैथ का आना चाहिए। ये 3 काम अगर आप कर लिए तो आप खुद सोचो या आप कमेंट करके मेरे को बताओ कि ऐसा और कौन सा चीज़ छूट रहा है जो मतलब अगर मैं और करूँगा तो मेरा मैथ और इम्प्रूव हो जाएगा। आप कुछ भी सोचोगे, इन्हीं 3 पॉइंट में आपके सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। अब बात आती है कॉन्सेप्ट कैसे याद करें या फिर फार्मूला कैसे याद करें। इसका मात्र एक सिद्धांत है, एक ही प्रिंसिपल है, वो है रिवीजन। आप बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, वो पक्का आपको याद हो जाएगा 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं याद आएगा। एक बार में कभी किसी को कुछ नहीं आता, बार बार उस पर रिपीट करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। कैलकुलेशन भी एक बार में नहीं सही होगा, बार बार कैलकुलेशन करो, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है ना, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही जल्द हम लोग MCQ का ढेर सारा भंडार लाने वाले हैं, ठीक है ना, क्लास 10th के लिए, साथ ही साथ क्लास 12th का हम लोग पहले फिजिक्स का लाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी 100-150 MCQ बनेंगे, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बहुत ही जल्द हम लोग लाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड रहो एकदम, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। पेपर होने वाले हैं और पेपर पक्का होगा, ये आप लिख के ले लो, ठीक है ना। पेपर ऐसा नहीं है कि कोविड फिर से 3rd वेव आ जाएगा, नहीं होगा, ये सब बिल्कुल दिमाग में मत रखना बच्चों। और इवन चाहे पेपर हो चाहे ना हो, हमको तो अपने कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है ना। अगर आगे जाकर हमको कुछ करना है तो उसके लिए भी तो हमको कुछ आना चाहिए ना। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करते रहो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।